भाई सारे भाई है ना। मैं आपका भाई आर्टिस्ट एमजे। भाई कल हमने न्यूट्रिशन के ऊपर बात की थी कि भी न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो प्रकार के, और वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, वो क्या प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भी न्यूट्रिशन नॉर्मल लैंग्वेज में जो जिन लोगों को पता नहीं है, भाइयों को पता नहीं है कि भी न्यूट्रिशन क्या है, उसको मैं सिंपल भाषा में बता दूँ। भाई आपका जो आप रोज भोजन खाते हो ना, खाना खाते हो, वो आपका न्यूट्रिशन है। ठीक है, एक प्रकार का वो आपका न्यूट्रिशन है, एक प्रकार का नहीं कि असलियत में वही न्यूट्रिशन है। बस वो क्या है कि भी उसमें कुछ जैसे कि हम दूध वगैरह लेते हैं हरियाणा से है, जैसे कोई हरियाणा स्टेट से, जैसे मैं हूँ भाई, मैं दूध घी मक्खन वगैरह ये बहुत ज़्यादा चीज़ें खाता हूँ। मेरे को शौक है जो बचपन से स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, तो भाई हमारी जो बोन्स है ना, ये बोन्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं भाई। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे आप नॉर्मल दाल वगैरह खाते हो, कुछ भी खाना खाते हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में जैसे कोई प्रोटीन होएगा किसी चीज़ में, ठीक है, किसी चीज़ में मिनरल होएंगे, किसी में भाई क्या कहते हैं विटामिन्स होंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होएगी, कुछ भी चीज़ होएगी, वो आपके शरीर को ना न्यूट्रिशन देगी भाई। ठीक है, पर उसका शरीर पे इफ़ेक्ट लाना, मतलब कि शरीर पे उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, बॉडी कैसे बनानी है, नॉर्मल एक कहते हैं ना कि भी नॉर्मल एक लाइन में, एक नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे कि आप जिम जाने के शौकीन है तो जिम जाए, नहीं जा सकते तो वो ऑफिस वर्क वाले हैं जैसे, ठीक है, और कोई भाई 50 या 60 एज वाला है, वो भी नॉर्मल उसकी बताता हूँ। अगर आप भाई तीनों टाइम खाना खा रहे हो ना, अच्छे तरीके से बढ़िया खाना खाते हो, ठीक है, पेट भर कर बढ़िया मान ले, बढ़िया 10-15 रोटी लपेटो हो हैं और बढ़िया खाना खाओ, तो भाई रोज़ के ना 10,000 स्टेप चाल लिया करो, इससे फालतू और कोई बात नहीं। आपका शरीर फिट का फिट, ठीक है, क्योंकि जो हमारा हरियाणा का खाना, घर का देसी खाना है ना भाई, उसमें हर एक चीज़ है, उसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आप नॉर्मल अगर वो खाना खाते हो ना, तो भाई रोज़ के अगर आप 10,000 स्टेप चल रहे हो ना, तो आपका शरीर फिट, आपके शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी कभी भी नहीं आ सकती, कभी भी। भाई मैं लिखा के दे रहा हूँ आपको। कहते हैं ना जैसे कि आज जैसे अब नई से नई टेक्नोलॉजी आई है कि भी बहुत चीज़ में लोग अपना भाई स्टेप काउंट करते हैं। पीछे कुछ ऐप भी आई थी कि भी वो पैसे देती, इतने इतने स्टेप आप दिन में चलोगे। भाई सच में चलने फिरने से ना जो हमारी बॉडी है ना, उसकी मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट होएगी ना, तो मूवमेंट होने से क्या होएगा कि जो हमारा रक्तपान है ना, जो हमारा शरीर में जितना खून है ना, जो नया खून बन रहा है, ठीक है, उसको बनने में ना भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अगर नया खून नहीं बनेगा ना, ढंग से प्रॉपर नहीं बनेगा, तो आपकी बॉडी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी भाई। उसमें हर एक चीज़ आ जाती है कि आपके वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है भाई, ठीक है, आपके शरीर को ग्लूकोज अच्छे तरीके से मिल रहा है, शुगर लेवल ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, वो कहाँ से है, सिर्फ अगर आपका खून है ना, जो साफ़ सुथरा खून है ना, वो आपका बन रहा है रोज़ बढ़िया तरीके से, उससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। और नॉर्मल वर्कआउट जैसे कि भी अगर कोई करता है, जिसको बॉडी एक शेप में चाहिए, शेप बोलते हैं कि एक जैसे जो स्विमर वगैरह होते हैं ना, उनकी बॉडी देखना आप कभी भी, वो एक शेप में होते हैं, वी शेप में। ठीक है, अगर आपको वो शेप चाहिए ना, तो आपको भाई कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, नॉर्मल कुछ ना कुछ वर्कआउट आप करो, जिससे कि आपकी जो ये टमी है ना, टमी, इसको पेट के बीच का हिस्सा, सूंडी के साइड का सारा हिस्सा बोलते हैं, इस पर फैट ज़्यादा ना जमे, क्योंकि सबसे पहले फैट भाई यहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऊपर चढ़ता है।
अगर किसी की, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, और ये बात आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी मेरी, मसल से ज़्यादा ना भाई फैट में जो जोर होता है। इस चीज़ का सबूत हमारी गेम, वो क्या कहते हैं उसको यार, जो ज़्यादातर जापान और चाइना में खेली जाती है, क्या कहते हैं, सुमो रेसलिंग, वो उस चीज़ का भाई सबूत है कि फैट में सबसे ज़्यादा जान होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी उसी में होती है सबसे ज़्यादा फैट में। जिसकी मसल होएगी ना शरीर पे, प्रॉपर मसल होएगी, कोई भी आप बॉडी बिल्डर देख लेना, अगर उसकी मसल होएगी ना, उनसे पूछना कि भी उनके साथ कितनी बार तंगी होती है कपड़े वगैरह पहनने में, और मैं कह रहा हूँ कि भी कहीं एडजस्टेबल कहीं भी जाने, बाहर आने जाने में भाई टाइट कपड़ों में बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा बल्कि इंसान होता है ना, वो बहुत अजीब सा दिखता है भाई, सच बताऊँ तो। उसको भी एक प्रॉपर शेप होती है, वो शेप मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो हमारे श्री हनुमान जी भगवान जी थे ना, उनकी थी वो प्रॉपर शेप हमेशा, ठीक है। कभी जो हमारी चाल ढंग होती है ना भाई, वो आगे आगे से नहीं, पीछे से भी दिखती है, ठीक है। आपकी शेप आपको पता चल जाएगा, अगर किसी ने भाई एनसीसी वगैरह कर रखी होगी ना, तो उसकी आगे की और पीछे की जो बॉडी शेप है ना भाई, वो बहुत प्रॉपर होगी, ठीक है। परफेक्ट पर्सनैलिटी बनाने के लिए भाई आपको, और आगे लाइफ लॉन्ग, लाइफ लंबा जीने के लिए ना, आपको अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अच्छा खाना खाइए भाई, रोज़ स्वस्थ खाना खाओ, ठीक है। रोज़ फ्रेश खाना बना के फ्रेश खाना खाओ, ठीक है। और थोड़ा बहुत भाई अगर वर्कआउट करते रहोगे तो भाई आगे तक लाइफ और थोड़ी लंबी जी लोगे, मैं तो यही कह सकता हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि आगे से आगे बीमारियाँ बहुत आ रही है, तो इस चीज़ का भाई मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि भाई सोसाइटी में कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। जहाँ यार हम अपने देश में रहते, देश में पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको दूसरी बाहर कंट्रियों का भी पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें समाज के साथ चलना तो बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, संभालने की जिम्मेवारी भी भाई हमारी है, ठीक है। हमारी धरती है भाई ये, इसमें हमने रहना है, किसी कोई और बाहर से आगे तो रहेगा ही नहीं, हम रहेंगे या हमारे से आगे जो जनरेशन आएगी वो रहेगी, ठीक है। उनको भी ये चीज़ें सिखा के जाओ। हाँ, एक चीज़ भाई, मैं फ़ोन का, इंस्टाग्राम का और इसका क्या कहते हैं, खासकर इंस्टाग्राम का ना बहुत थैंक यू करता हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि जो आपने, जिसकी वजह से ना, जो आपने बनाई है ना, जिसकी वजह से ये रीलें वगैरह चली हैं, इससे जो हमारे सनातन धर्म को फ़र्क पड़ा है ना भाई, जिससे हमारा सनातन धर्म उठ के आगे आया है, आवाज़ उठाई है, और भाई पूरे समाज को बताया है कि भी ज्ञान क्या चीज़ है, कहाँ से कैसे शुरू हुआ है भाई। उस चीज़ के लिए भाई मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जिसने ये ऐप बनाई है भाई, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई, आपने ये ऐप बनाई। क्योंकि कई बार हम कहीं भी उदास बैठे होंगे ना, तकरीबन आप लोग देख लेना, 100 के 100% लोग जो है ना, जो फ़ोन रखते हैं, वो तकरीबन दिन में 2 या 3 घंटे ना भाई अपने रील देखने में गवाते गवाते हैं, या फेसबुक देखते हैं। उस पे जो कई बार जो भगवानों की और हमारे भगवानों से रिलेटेड बातें आती हैं, और उसके साथ जो म्यूज़िक चलता है ना भाई, उसमें हमें ना बहुत, मेरे को तो भाई बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कई बार मैं देखता हूँ ना, तो सच में ऐसा लगता है कि भी यार शायद कि कितना सुंदर वक्त होगा ना वो, जब वो युग था, ठीक है। सुंदरता ये नहीं है भाई जो रात को लाइटिंग वाइटिंग, जो बाहर पबिंग वगैरह है ना, ये कुछ नहीं है भाई। मैं 30 साल चंडीगढ़ रह के आ चुका हूँ, मेरे को पता है कि कुछ नहीं, ठीक है। इस साइड मत भागो भाई, कभी भी मत। हाँ, एक वो होता है कि भी आपका दिल कर रहा है रात को कहीं कुछ खाने का, या कुछ घूमने का, या किसी से भाई, किसी के साथ बैठ के कहीं यार दोस्त हो या आपकी वाइफ हो, उसके साथ आप बाहर डिनर करने जा रहे हो, या कहीं वैसे घूम के कुछ भी करने जा रहे हो,
तो भाई शांत से मॉल में जाओ, आप ऐसे सेफ जगह पे जाओ जहाँ पे आपको भाई नॉर्मल आप खाना खा के सीधा घर आ जाओ। क्योंकि आज के टाइम में भाई मैंने देखा है कि भाई एक तो गुंडागर्दी इतनी हो चुकी है ना भाई, बहुत हद से ज़्यादा। ठीक है भाई, मैं उस चीज़ को ये कहता हूँ कि भाई आपस में ना लड़के भाई कुछ भी नहीं मिलना है, किसी को भी ना कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, सारे भाई पांडव और कौरव भी भाई दो ही भाई थे। ठीक है, वो देख ले पूरा उनमें सिर्फ एक ईगो की वजह से ना। और अगर एक समझदारी की बात बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक सच्चाई कि भी देखो दो पक्ष हैं, पॉजिटिव भी बताऊँगा नेगेटिव भी बताऊँगा आपको दोनों। जब जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई, चल कहते हैं कि भाई जैसे इसमें महाभारत में दिखाया गया है कि भी स्टार्टिंग से ऐसे ही दुर्योधन को सिखाया गया था कि भी तू ही राजा बनेगा, ये है पांडवों को ये कर वो कर। तो चलो ठीक है, मैं मान गया। पर भाई हमारे भाई पांडव भी तो थोड़े, उनको भी तो होना चाहिए था ना, वो अलग हो जाते स्टार्टिंग से। ठीक है, और दूसरी बात जब उसको बोला गया कि भाई अंधे का बेटा अंधा है, भाई वो गिर गया, वो महल ही ऐसा बनाया हुआ था कि भाई जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ आपको ऐसे प्लेन दिख रहा है वहाँ पानी था। तो वो गिर गया भाई, तो ऊपर द्रौपदी खड़ी हुई थी, द्रौपदी हंसते हंसते बोली कि भी अंधे का बेटा अंधा। तो उस टाइम भाई वो उसकी ना ईगो को हर्ट कर गया, तो उसने तो उस टाइम ठान लिया था कि भी नहीं अब तो, वरना दुर्योधन से बढ़िया मित्र और दुर्योधन से बढ़िया गदाधारी कोई भी नहीं रहा भाई उस टाइम में। ये हकीकत है, ये बलराम जी ने भी कहा था कि भी भीम से भी ताकतवर था भाई वो गदा युद्ध में। ठीक है, और पहले गदा युद्ध कमर से ऊपर ऊपर तक लड़ी जाती थी, कमर से नीचे हम कभी गदे का वार नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा आपको, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और आप आसपास का माहौल भाई उसको भी हैप्पी बना के रखो। अगर आप खुद खुश रहोगे ना भाई, तो ऑटोमेटिकली आपको ना आपके आसपास का माहौल बहुत खुश मिलेगा। ठीक है, और हमेशा ना पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव कभी भी मत सोचो, कभी भी मत सोचो। जितना नेगेटिव सोचोगे ना तो वैसा ही होता है भाई, ये रियलिटी है। हमारे दिमाग से, ब्रेन से ना वाइब्स निकलती, जो हम सोचते हैं ना मन में, वो वाइब्स निकलती हैं, और वो सारे जैसे तरने होती है ना, ऐसे तरने निकलती हैं, वो ब्रह्मांड में जाती है। जब फिर एक जगह जाके जहाँ सारी नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी भाई, वो रिएक्ट तो कहीं ना कहीं दिखाएगी ना। तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थिंक रखो, पॉजिटिव दिखाओगे तो वो भी इकट्ठी होगी कहीं ना कहीं रिएक्ट दिखाएगी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भाई और कुछ जानने के लिए आगे मैं आप सबको बताऊंगा पॉजिटिव थिंक और नेगेटिव थिंक कैसे इम्प्रूव करनी है, कैसे नहीं करनी है। जैसे ओवर थिंकर होते हैं ना, बोलते हैं भाई ओवर थिंकर, भाई वो ओवर थिंकर नहीं है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, इस करके ओवर थिंकर बोल देते हैं उसको। ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा सोचता है। क्यों सोचता है भाई, एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे समुंदर है ना, समुंदर के तल में भी ज़मीन है। ठीक है, स्थिरता तो वहाँ भी है, पर उस ज़मीन के नीचे भी क्या है। ठीक है, वो डीपनेस, उस लेवल तक बंदा सोच सकता है वो ओवर थिंकर। तो कभी भी किसी ओवर थिंकर का ना, कभी भी भाई, या जो भाई उन्होंने ये वर्ड ओवर थिंकर निकाला है, ठीक है भाई, मेरे को तो पता नहीं कैसे किसने बोला होगा किसी टाइम पे। तो ये चीज़ भाई यही कभी भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, आप लोग भी सोच समझ के ही, अगर आप लोगों ने सोचा समझा है, ज़्यादा सोचा है, प्लानिंग की है एक चीज़ को करने की है, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट में लेके आए हो, तो आपने ज़्यादा सोचा ही होएगा ना। तो हम सारे लोग आपको भी बोल देंगे कि आप भी ओवर थिंक करो। तो इस करके हर एक का, इंसान का अलग तरीका होता है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है भाई,
हमेशा सहारा देना चाहिए। सहारा कभी किसी को अगर सहारा नहीं दे सकते ना तो मजाक मत बनाओ, बस सिंपली बात ये है भाई अपने समाज की। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जातिवाद तो कभी भी नहीं रहेगा। ना किसी को कहो कि भी आप मुसलमान हो, आप नहीं छोटी जाति के हो, आप बड़ी जाति के हो। भाई भगवान ने ना सबको एक जैसा रंग दिया है, ठीक है। हाँ बस फ़र्क कितना है, थोड़ा बहुत रंग किसी का भाई सांवला है, थोड़ा बहुत गोरा है, किसी का कोई मीडियम सा है, ठीक है। किसी की हाइट बड़ी है थोड़ी, किसी की छोटी है, बस शक्लें हमारी थोड़ी बहुत अलग है। नहीं तो कई जनों की तो आपस में मिलती जुलती भी है, क्योंकि जो एक परिवार से हो जाते हैं ना, जैसे उनकी आपस में मिलती भी जुलती है, उससे पता लग जाता हाँ भाई ये उनका लड़का है। एक नक्षत्र होता है ना, पता लग जाता है, वो नक्षत्र बोलते हैं उसको। 9 नक्ष होते हैं, जैसे मैं आँख होगी और ये नक्षत्र नाम की इतना हिस्सा, इसको नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है भाई। तो अगली बातें अगली वीडियो में। जय श्री राम। और सारे भाई स्वस्थ रहो, हेल्थी रहो, और भाई बढ़िया भोजन खाते रहो। और क्या कहते हैं, कभी भी ना घबराओ मत कि भी हमारे बीमारी लग जाएगी। बीमारी का नाम तो भाई वो कहते हैं ना कि भाई जो सोचोगे और नॉर्मली बात है भाई, अच्छा खाना पीना नहीं खाओगे, नशा पता करोगे कुछ और कोई गलत काम करोगे तो भाई बीमारी तो लगनी है, ठीक है। तो इस चीज़ से भाई दूर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने लिए नहीं तो भाई अपनी फैमिली के लिए सोच लो, सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी बात यह है कि भाई यार देख, भगवान ने अगर ऊपर वाले ने अगर जन्म दे दिया ना, तो कोई किसी कारण के लिए ही जन्म दिया होगा, तो जन्म दिया है तो एंजॉय करना यार। लाइफ बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत बढ़िया है। डिप्रेशन में कभी भी किसी को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं इस करके कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी कुछ टाइम डिप्रेशन में रहा हूँ। मुझे पता है उस टाइम भाई हालात कैसे हो जाते हैं, खुद के भी घर के भी। तो इसी करके आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि शुक्र हो कि भी मैंने खेला हुआ था भाई, मैं स्पोर्ट्स में था। मेरे को वहाँ से फिर मैंने फिजिकल एजुकेशन की, मेरे को वहाँ से उसकी नॉलेज मिली, शुक्र हूँ। मैं अपना इस चीज़ का कहता हूँ, अपने आप फ़ायदा क्या, अपने आप को भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने वहाँ एडमिशन लिया। इस वजह से आज मैं उस डिप्रेशन से निकल पाया भाई, ठीक है। हालांकि ये है कि भी मेरे को टाइम लग गया, ये बात नहीं है कि टाइम नहीं लगा, टाइम लगा भाई। मेरे को लगे भाई 3-4 साल के बीच में, और उस टाइम बीच में कोरोना भी था, तो वो टाइम भाई बहुत मुश्किल से निकाला है, ठीक है। तो आगे करते हैं बातें भाई। जय श्री राम भाई सारे भाई। अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो भाई उस चीज़ के लिए भाई माफ़ी पहले ही अपन भाई को छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना भाई, ठीक है। जय श्री राम।